पुलिस हेडक्वार्टर के जम्मू कश्मीर पुलिस अहलकारों के लिए फलाही इक़दामात के सिलसिले को जारी रखते हुए डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने 275 अहलकारों की माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 3.24 करोड़ रुपये से ज्यादा का फलाही कर्ज और रिलीफ को मंजूर किया है। फलाही रकम सेंट्रल पुलिस वेलफेयर फंड से PHQ के ऑर्डर नंबर 2164 बराए 2022 के जरिए इसे मंजूर किया गया है और इस हुक्म के तहत 41 पुलिस अहलकारों के लिए 57 लाख रुपये का फलाही कर्ज उनके इलाज या उनके ज़ेर किफालत अफराद के इलाज के लिए मंजूर किया गया है। 140 पुलिस अहलकारों के हक में 1-1 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है, जबकि 63 पुलिस अहलकारों के हक में 1.50 लाख रुपये उनकी अपनी शादी या उनके अहल खाना में किसी की शादी के अखराजात को पूरा करने के लिए मंजूर किए गए हैं और इस तरह 17 पुलिस अहलकारों को उनके अहल खाना में किसी की आला पेशा वाराना तालीम के लिए 1.5 लाख रुपये का फलाही कर्ज फराहम किया जाएगा और जबकि बेटे की स्कूल एजुकेशन के लिए एक पुलिस पर्सनल के हक में 1 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। एक पुलिस अहलकार को उसके बच्चों के खतना करवाने के लिए 50,000 रुपये की मंजूरी दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए किए जाने वाले दावों को यकसर तौर पर खारिज कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने आज एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के मुतालिक मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बेहतर सड़कें, बिजली, साफ पीने का पानी चाहिए और हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसके जरिए लोगों की जानों की हिफाजत हो सके। उन्होंने सैलाबी सूरत हाल बनने पर तनकीद की। रेलवे की वज़रात ने जुमेरात को कहा कि दुनिया के सबसे ऊंचा रेल पुल जो जम्मू कश्मीर में दरियाए चिनाब पर तामीर किया जा रहा है, जल्द ही कश्मीर तक हर मौसम का रेल राब्ता फराहम करेगा। ये पुल वादी कश्मीर समेत खित्ते चिनाब के रयासी और रामबन अजला के दरमियान इंतहाई ज़रूरी कनेक्टिविटी फराहम करेगा। डेक लॉन्चिंग की 88% तकमील के साथ चिनाब पुल जल्द ही कश्मीर तक हर मौसम के लिए रेल कनेक्टिविटी लाएगा। रेलवे की वज़रत ने अपने सरकारी ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USB रॉयल प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और इसे शुमाली रेलवे 28,000 करोड़ रुपये की तखमीना लागत से तामीर कर रहा है। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में बुध की शाम देर गए ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अहलकार की हरकत क़ल्ब बंद होने से मौत वाक़ हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में बुध की शाम ड्यूटी पर तैनात एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल की हरकत क़ल्ब बंद होने से मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त निसार अहमद मगलू के तौर पर की गई। उन्होंने कहा कि गर्चे पुलिस अहलकार को फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदा बराबर कायम है। कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर के
पकड़ियां पास की हिफाजत पर मामूर फौज की 268 इन्फेंट्री बटालियन के ब्रिगेडियर तपस कुमार मिश्रा ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान साल गुज़िश्ता के माह फरवरी में जंग माहिदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक के बाद हमारे इलाके में इस माहिदे की खिलाफ वर्जी का कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस दौरान अस्करियत पसंदों ने दरअंदाजी करने की कोशिशें की लेकिन उनको नाकाम बना दिया गया। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहद पार लॉन्चिंग पैड्स पर अस्करी सरगर्मियां अंजाम देने की ताक में बैठे हुए हैं। आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सदर राजा मुजफ्फर भट्ट की उनके दादी के इंतकाल पर राजा मुजफ्फर भट्ट की दादी के इंतकाल पर मुख्तलिफ हलकों से ताज़ियत पेश की गई है। मरहुमा राहत बेगम ज़ौजा हाजी गुलाम मोहम्मद भट्ट साबिक डीसी साकिन वाथोरा चाडोरा की बुध के दिन फातिहा खानी की गई और कब्र पर फूल चढ़ाते हुए उनकी मगफिरत के लिए दुआ की गई। आबाई कब्रिस्तान वाथोरा श्रीनगर चाडोरा मेन रोड के करीब वाक़ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वाथोरा वासपुरा में फातिहा खानी की गई, जिसमें बड़ी तादाद में रिश्तेदारों और दिगर अजीज व अकारिब ने शिरकत की और मरहुमा के हक में दुआए मगफिरत की। वाज़ेह है कि 20 जून को डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट की दादी का इंतकाल हो गया और बताया गया कि वो पिछले कुछ दिनों से अलील थीं। मरहुमा के पसमानदगान में हाजी गुलाम मोहम्मद भट्ट, दुख्तरान व फर्जंद के बशमूल उनके पोते डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट के तर्जुमान फारूक अहमद कट्टू ने मूवमेंट के चेयरमैन की दादी के इंतकाल पर अपने गम व अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की है। पुलवामा के खरियो इलाके में कानकुनी की सरगर्मियों के खिलाफ मुकामी लोगों ने आज एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाके में कानकुनी की सरगर्मियों ने मुकामी लोगों को परेशान करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी मशीनों के जरिए जारी रहने वाले काम के नतीजे में इस कदर शोर शराबा होता है जिसके नतीजे में बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है और इसके अलावा इलाके में शोर शराबे के नतीजे में लोगों को कई एक मसाइल का सामना है। तहसीलदार शेख नाव बस रोजा इस्माइल कॉलोनी 7 पखरियन ये कनवान कोर्मुत एच के कवरी वल कोर्मुत कनवान बच्चे पारान कल पे गसान सही प्रॉब्लम गसान बच्चस परनस मज स्कूलस मज प्रॉब्लम पान बोजनी ना आलो हमसाय ना घर बच्चन हूँ कहीं बिल्कुल बोजान कहीं सही शोर आसान मशीन चलान तम LNT बजि मशीन 10-10 12 लक्ष रुपये कर लोन गवर्नमेंट मकान बनमित गई तम क्रियर
مکان تہ گئی کریک اَسہِ چھُنہٕ بنان پکنُے واتہِ یپٲرۍ گاڑِ اوور ہایڈ آسان لوڈ 300 فٹ آسان لوڈ گاڑٮ۪ن اَسہِ چھُنہٕ بنان نٮ۪برٕے نیرُن نہ چھِ ہٮ۪کان سکوٗل بچہِ سکوٗل گٔژھِتھ نہ چھِ مانان گرِ تتہِ چھُنہٕ تٔمِس حساب یِوان گرِ پرنس بالکل حظ پرابلم بچس پرنس منٛز گژھان دِقت سکوٗلس منٛز تہِ دِقت اَسہِ چھُنہٕ سمجھ یِوان یِم آسن یورُک بوزٲنی وۄنۍ بچہِ تہِ بچس چھِ کران آلو سُہ چھُنہٕ بوزٲنی مےٚ حظ اَسہِ حظ چھِ ییٚتٮ۪ن سارنٕے بچہِ 2 رٮ۪تن ہُنٛد 3 رٮ۪تن ہُنٛد بچہِ چھُ ییٚتٮ۪ن سارنٕے ییٚتہِ حظ اگر حظ دۄہلہِ بچہِ ساوہو سُہ نہ حظ چھُنہٕ شنٛگٲنی سُہ بچہِ بیٚیہِ حظ چھِ أکِس سکوٗل چھِ نزدیٖک اگر حظ سکوٗلن منٛز وۄنۍ پرناوُن چھُ آسان ٹیٖچرس تِم چھِنہٕ بوزٲنی بچہِ چھِنہٕ بوزٲنی اگر حظ وۄنۍ کوسچن چھُ یاد آسان کرُن گرِ تِم تہِ نہ حظ نہ چھِ ہٮ۪کان ہوم ؤرک کٔرِتھ تیوٗت چھُ آسان ییٚتہِ حظ چھِ واریاہ نَیہِ سولوٗشن اَسہِ حظ چھِ واریاہ پرابلم ییٚتٮ۪ن یا کٔرِنۍ حظ ایچ کے وول سون یہِ حظ کٔرِنۍ وٕچھُن گۄڈٕ یِمن کیٛاہ چھُ کۄس پرابلم چھِ اَتہِ نئی سولوٗشن جب قانون نے یہ کہا کہ مسجد بند کرو مندر بند کرو کیونکہ نئی سولوشن آپ دیکھو یہ دیکھو گورنمنٹ نے یہ کہا 3.5 کلومیٹر اگر کرنی ہے کوئی کام 3.5 کلو یہ تو آدھا کلومیٹر نہیں ہے اس کا فیصلہ تو آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے گورنمنٹ ڈگری کالج پلوامہ میں ساہتیہ اکیڈمی دلی کے اشتراک سے ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اس سیمینار میں کشمیری کلچر اور ثقافت کے فروغ سے متعلق خطاب کیے گئے. عبدالرحمان فضا کے بشمول دیگر قلمکاروں اور شعراء نے اس میں شرکت کی. دوست دیوارن چھس کھوژان ژوٗرس پننس کارس تھپھ سونچناوان کیازِ پاے کیا یہ سونچناوان کیازِ پاے کیا مے دوٚپے آسہِ ہا پاے زانہٕ ہا کینٛہہ تولُک مےٚ اوس سُہ اوس گۄڈٕ کیٛاہ چھِ وَنان اُستاد تہٕ شٲگِرد صاحب طوافن مہ کر شمار سجدن مہ تھو حساب طوافن مہ کر شمار اے صورت خدا منٛز چھِ یِم زَن فولکلورُک مٲہِر چھِ تہٕ یِم چھِ گۄڈنِچ پھِرِ عبدالرحمان آزاد کے بارے میں ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی کی طرف سے ایک فنکشن منائی جا رہی ہے. ان کی یاد میں اس کو کہتے ہیں ہم لٹریری فورم. اس لٹریری فورم میں ہم آزاد صاحب کے بارے میں بات کریں گے, اس کی کنٹریبیوشن کے بارے میں بات کریں گے. آزاد صاحب بہت بڑے صحافی تھے, شاعر تھے, نثر نگار تھے, مکتوب نگار تھے. ان کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کشمیری زبان کو, اردو زبان کو بہت کنٹریبیوشن کیا ہے. میں سب سے پہلے ساہتیہ اکیڈمی کے کنوینر جو کشمیر چیپٹر کے کنوینر ہیں جناب غلام نبی آتش صاحب, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مرحوم عبدالرحمان آزاد کی 26ویں برسی پر انہیں یاد کرنے کے لیے یہ پروگرام آرگنائز کیا. چھوٹا سا پروگرام ہے لیکن اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پر جو ضلع پلوامہ کے جو سربراہ شعراء اور ادباء ہیں وہ یہاں تشریف لائے ہیں. کیونکہ ساہتیہ اکیڈمی کا اپنا ایک فارمیٹ ہے, ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پروگرام کر کے جو کہ ہمارے اسلاف ہیں ان کے بارے میں جو نوجوان نسل ہے ان کو جانکاری دی جائے, ان کے بارے میں بات ہو جائے, اور اس کے ساتھ ہی جو ادب اور شاعری کا موجودہ منظرنامہ ہے اس پر بھی بات ہو جائے. کہ ایسے پروگرام زندہ زبانوں کی حرکیت کے لیے, ان کی فعالیت کے لیے بڑے ہی مؤثر ہوتے ہیں. اور اس لحاظ سے اور اس طرح میں ساہتیہ اکیڈمی کو ایسے پروگرام کنوین کرنے کے لیے بہت مبارکباد دیتا ہوں. شوپیان میں فوج کی جانب سے بھارت درشن پروگرام کے تحت طلباء کو دلی اور حیدرآباد کے تعلیمی و سیاحتی دورے پر روانہ کیا گیا. اس موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس میں فوج اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی. بچوں نے اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کیا. اب میں آج کے مکھیہ اتھی مہودے شری سچن بھائی سب بولیں گے تو ان کو پتہ چلے گا, دیکھو یہ بہار سے آ کے یہاں کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ٹھیک ہے ہماری چیز. تو ادھر جا صاحب کے آفس میں کام
ठीक है, थैंक यू। आप क्या करना है? ठीक है, सिटीजन सर, चलो। भारत दर्शन टूर के लिए जो हमें 14 बटालियन CRPF ने स्पॉन्सर किया है, उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम कश्मीर से बाहर जाकर बहुत सारी जगहों पर जाएं। आज तक जो हम सिर्फ बुक्स में देखते आ रहे हैं सभी चीज़ों को, लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार हैं 14 बटालियन के, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम कश्मीर से बाहर निकलें, हम इन जगहों पर जाएं, हम वहाँ का कल्चर देखें, हम वहाँ का माहौल देखें, वहाँ का माहौल कैसा है। अगर ये हमें ऐसा मौका नहीं देते तो मे भी शायद हम कभी ऐसा नहीं जा पाते। इन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है। एक्चुअली 15 प्लेयर्स हमें बाहर टूर के लिए जाना है, जो हैदराबाद होगा, हैदराबाद जाना है और दिल्ली भी जाना है। तो हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं 14 बटालियन CRPF के, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें स्पॉन्सर किया, ताकि हम वहाँ जाकर वहाँ की चीज़ें जो है, वहाँ की जो सिटी है हैदराबाद, वो देखें, वहाँ पर जो जितने भी प्रैक्टिकल की चीज़ें हमें करनी है वो हम वहाँ पर करें। ये प्रथम अवसर है ऐसा, और हम सौभाग्यशाली हैं कि गर्ल्स को उनके पेरेंट्स ने हमारे पर विश्वास जताते हुए परमिशन दिया है भेजने के लिए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि गर्ल्स का टूर कश्मीर से जा रहा है। इनको हम हैदराबाद और दिल्ली के लिए भेज रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद में भी और दिल्ली में भी हमारे बहुत सी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, म्यूज़ियम्स हैं। तो वहाँ इन बच्चों को हम टूर कराएंगे, जिससे इनकी नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी और इनको एक एक्सपोजर जो कश्मीर से बाहर निकलने का, बाकी जगह देखने का हिंदुस्तान में भी अवसर प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर के लोग अगरचे कई एक मसाइल और बहरानों से दो चार माने जाते हैं, ताहम यहाँ के लोगों की काबिलियत इस बात से आया होती है कि यहाँ मसाइब होने के बाद भी नौजवानों में वो काबिलियतें हैं जो हर चंद दिनों में जम्मू कश्मीर के नाम को सुर्खियों में ला देती है। मैथ्स टीचर, इल्म हिसाब के टीचर और इंजीनियर बिलाल अहमद ने भी ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने सोलार सिस्टम के जरिए चलने वाली मुकम्मल तौर पर खुद कार तैयार करते हुए सभी को हैरत ज़दा कर दिया है। मैं टंगमर्ग में एक विलेज है हर्द उबूरा, वहाँ पे मैं असल में मैं वहाँ ही पैदा हो गया। और फिर उसके बाद 90s में हमने श्रीनगर शिफ्ट किया है। तो फिर यहाँ से मैंने 12th क्लास पढ़ा है श्रीनगर में। फिर 12th के बाद मैं बेंगलुरु में गया, वहाँ पर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद ड्यूरिंग सिविल इंजीनियरिंग में मैंने मैथ्स का ट्यूशन लिया, क्योंकि मुझे मैथ्स में बहुत ही इंटरेस्ट था 8th क्लास से ही। तो उसके बाद जब मैंने बीटेक वहाँ पर ख़त्म किया, तो उसके बाद मैं जब श्रीनगर फिर से वापस आया, तो वहाँ पर मैंने गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक में मैंने एज ए गेस्ट लेक्चरर रहा। फिर उसके बाद SSM इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं लेक्चरर रहा। फिर उसके बाद मैंने आर्मी स्कूल अखनूर में भी काम किया, बहुत डिफरेंट स्कूलों में फिर मैंने काम किया। और NIT श्रीनगर में मैं गेस्ट लेक्चरर था। इसी तरह से कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैं फिर ज्ञान सेल, मतलब जो वहाँ पर यूसिक डिपार्टमेंट ADC, हाँ मतलब वहाँ पर मैंने काम किया। फिर वहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत और ज़्यादा
मतलब ये मिला इसका कंसेप्ट जो इनोवेशन से या बाकी चीज़ें, क्योंकि हमारे वहाँ पर मरहूम GM भट्ट साहब थे जो चेयरमैन ज्ञान सल के थे, तो उन्होंने मुझे बहुत मदद किया, बहुत ज़्यादा। रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। बारिश का सिलसिला थम गया, जहलम के सतह आब में आई कमी, हुक्काम ने कहा सैलाब के नहीं है खतरा। जमीनी तोड़े की सताने के नतीजे में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक निजाम हुआ दरहम बदहाल। श्रीनगर के झील डल में हाउस बोट डूब गया, 2 खानदानों और 7 सयाह मुआजिजाती तौर पर रहे महफूज। अनंतनाग की झील में बह जाने वाले टूरिस्ट गाइड की लदरोट इलाके से लाश की गई बरामद। DC श्रीनगर ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा, बारिश से बनने वाली सूरत हाल का लिया जायजा। कुंजर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फारूक अहमद शाह ने किया मुआयना। बारिश के बाद आबी अमराज से महकमा सेहत ने किया अलर्ट, एहतियात बरतने अवाम को दिया गया है मशवरा। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ला, हलाकतें 1000 से ज्यादा हो गई, 2000 अफराद हुए जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।